नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू में मौजूद हूँ। बुंडू के मधुकमा गांव में इस वक्त यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा पहुंचे हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लघु सिंचाई विभाग से एक चेक डैम का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर यहाँ पर स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा थोड़ी देर में यहाँ पर उनके कर कमलों से सीधे तौर पर शिलान्यास किया जाएगा। विधिवत ये शिलान्यास होगा और उसके बाद ये चेक डैम का निर्माण किया जाना है, जो कि मधुकमा गांव से लेकर मधुकमा नाला तक होगा। ये एकल चेक डैम होगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए बृहद पैमाने में इस चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इस गांव के लिए सिंचाई के लिए एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं कि स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा से। आज चेक डैम का जो शिलान्यास हुआ, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से पानी के प्रबंधन आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चेक डैम बनने से सिंचाई के जो सुविधाएं वो भी गांव के लोगों को मिलेगी। तो ये पूर्व नियोजित इन सभी योजनाओं को हम लोग देखे हुए थे और साथ साथ में गांव के लोगों ने आज यहाँ आए तो कई विषयों को रखा। जैसे एक पुराना केनाल है जो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके पुनर्निर्माण को लेकर के, साथ साथ में आपका जो अभी जिस रास्ते से हम लोग आए आपने देखा होगा ब्लाडिंग बड़ा एक तालाब है, उससे भी एक छोटी एक सिंचाई योजना चलती है माइनर इरिगेशन के माध्यम से। तो उसमें भी कुछ दिक्कतें थी, तो उस विषय में गांव के लोगों ने कहा है। तो हमने कहा कि विभाग के इंजीनियर को हमने कहा कि जल्द से जल्द उसका आप डीपीआर बना करके विभाग को समर्पित कीजिए, उसके बाद आगे उसकी स्वीकृति के लिए हम लोग पहल करेंगे। ये चेक डैम बन जाने से कितने गांव इसको तो निश्चित रूप से मधुकमा गांव को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उनके पानी का सदुपयोग होगा तो निश्चित रूप से वो खेती के लिए एक अच्छा वरदान के रूप में है। विधायक जी, जिस सड़क से होकर आप आए, बालाडिंग वाली सड़क का हाल हो रहा है बरसात में काफी नहीं, दोनों योजनाएं आपको जानकारी है नहीं है, मैं याद दिला देता हूँ कि आपको जेवियर स्कूल से लेकर के हुमटा तक और फिर वहां से आपको हम लोग का रेलाडी से पहले नहीं जाड़िया तक और जाड़िया से आपको तो क्या नाम भुड़गाटी तक, वो सड़क का ऑलरेडी टेंडर हो चुका, काम भी उसमें चल रहा है। क्योंकि उधर से उन्होंने काम शुरू नहीं किया, दूसरी तरफ से काम शुरू है। और इधर जिस रोड से हम लोग आए आपको तालाब होकर के उस आप लोग रास्ते में भी देखा कि उसका काम चल रहा है। और निश्चित रहिए कि चूंकि सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण होने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन निश्चित रहिए जैसे जब ये पूर्ण हो जाएगा तो जो तकलीफ है वो सीधे तरीके से लोगों के समाप्त हो जाएगी। जी, एक सवाल, अंतिम सवाल। देखा जा रहा है सरकारी योजनाएं अब जो है काफी शिथिल हो गई है, क्या इसका कारण कुछ केंद्र सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो राज्य संपोषित, ये तो पूरा जो सड़कें बन रही है वो तो राज्य संपोषित योजना के तहत में, जिसमें केंद्र सरकार का 1 रुपया का भी योगदान नहीं है। पहले सड़क निर्माण में करीब 60-40 का जो रेशियो हुआ करता था, उसको भी भारत सरकार ने एक तरीके से झारखंड के साथ में अपनी दुश्मनी निकालते हुए वो भी एक तरीके से बंद कर दिया। तो राज्य सरकार ने अपनी एक हिम्मत दिखाई कि भाई आप पैसे नहीं दोगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमारे गांव के लोग गड्ढे में रहेंगे। तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरा 100% अपने फंड से अभी जितने भी सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है वो सारे सड़कों का निर्माण कार्य राज्य सरकार अपने पैसे पे कर रही है। और आगे भी जहां आवश्यकता होगी वहां पर सड़कों का निर्माण राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा करेगी। ग्रामीणों से भी मिले, विधायक जी जनता से रूबरू हुए, क्या समस्या को लेकर? अब देखिए, छोटी छोटी गांव की कई ऐसी चीजें होती हैं जो एक हम लोग को भी मौका रहता है कि गांव के लोगों से रूबरू होकर के उन समस्याओं पे बात करना और यथासंभव जो तत्काल होने वाली समाधान होने वाली जो समस्या है उसमें तत्काल कार्रवाई हम लोग करते हैं। और जिसमें थोड़ा समय लगेगा उसमें समय लेकर के उस संबंधित विभाग को हम लोग अनुशंसा करके भेज देते हैं और प्रयास करते हैं कि वो भी योजना जल्द से जल्द धरातल पर उतर जाए।